वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले पैराबोला में इंट्रोडक्शन टू कोनिक्स कर लिया था कि कोनिक होता क्या है, और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ लिया था। और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के हमने 4 वेरिएंट पढ़ लिए थे, और हमने देखा था उनके बीच में आपस में किस तरीके के रिलेशन होता है। केवल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज़ पॉजिटिव, उसके बारे में हमें सब याद हो तो हम कैसे बाकियों के बारे में निकाल सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल किया था उसका, आज हम कुछ और एग्जांपल्स करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड एवरीथिंग मतलब वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम निकालो, लेटस रेक्टम की लेंथ निकालो, लेटस रेक्टम निकालो मतलब उसके एंड्स निकालो, एक्सिस की इक्वेशन निकालो, ये सब। तो हमसे बोला है कि भाई इस इक्वेशन का इस पैराबोला का सब कुछ पता करके बताओ। तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस पैराबोला के हर चीज़ के बारे में निकालना है हमें। ठीक है, पहले वो एक्स स्क्वायर आ रहा था, वो गलती से मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो इसको क्लब करने के लिए मैं इन दो टर्म्स को साथ में लिख रहा हूँ, और राइट साइड में हो जाएगा -12x -67। अगर 4 यहाँ से कॉमन लिया जाए तो ये लिखा हुआ है वाई स्क्वायर -5y, और राइट साइड में लिखा हुआ है -12x -67। अच्छा, अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है लेफ्ट साइड में, तो इसके हाफ का स्क्वायर लिखा होगा, यानी 25/4 लिखा होगा। देखो 25/4 लिखने से ये पूरी चीज़ y -5/2 का होल स्क्वायर लिखी हुई है ये इफेक्टिवली। लेकिन ऐसा करने की वजह से मैंने क्या किया, 4 × 4 ये 25 ऐड कर दिया, जो कि था नहीं यहाँ पे लेफ्ट साइड में ओरिजिनली। तो 25 मेरे को राइट साइड में भी ऐड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया -12x -42, और यहाँ 4 था एक, तो ये हो गया y -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करो तो -3x -21/2, या फिर y -5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 टाइम्स x + 7/2। अब ये वाला पैराबोला कौन से पैराबोला से रिजेंबल कर रहा है? तो ये वाला पैराबोला हमारे y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax से रिजेंबल कर रहा है। तो अब देखो, अब हम सिमेट्री ढूंढना स्टार्ट करेंगे इसमें और इसमें। अच्छा, अब हमारा ये y जो है कैपिटल Y हमारा y -5/2 है। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3 टाइम्स, ये लिखा हुआ है कैपिटल X, है ना, ये पूरी चीज़ कैपिटल X है। अब ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला की हमने बात की, ये वाला, इसके बारे में हम सब कुछ लिख लेते हैं, सब कुछ लिख क्या लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यानी फोकस इसका होता है -a,0, वर्टेक्स होता है इसका 0,0, एक्सेस, इक्वेशन ऑफ एक्सेस वो ये है, वो क्या है, वो x एक्सेस है, यानी y इज इक्वल टू 0 है। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम इसके -a, -2 है एंड -a, 2 है, ऐसे थे। और कुछ कह रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निकाल लेते हैं हम अपने पैराबोला के लिए। तो यहाँ से पहली बात तो -4a और -3 मस्ट बी इक्वल, a की वैल्यू निकालने के लिए। तो a तो यहाँ से आ गया 3/4। ठीक है, अब देखो, अब हम ये देखेंगे कि जैसे वर्टेक्स क्या होता था,
तो वर्टेक्स होता था x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा x ये है, यानी x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0, और y क्या हमारा, वो y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा वर्टेक्स मिलेगा इसका। तो वर्टेक्स क्या आ गया, तो वर्टेक्स आ गया हमारा -7/2, 5/2। ठीक है, अब जैसे फोकस निकालना है, तो फोकस हमारा क्या था, तो फोकस था x इज इक्वल टू -a और y इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -a क्या है, तो a इज 3/4, तो -a इज -3/4 एंड y क्या है, y0 तो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो y तो 5/2 है। यहाँ से x कितना आ गया, -17/4, तो हमारा फोकस ये आ गया -17/4, 5/2। इसके बाद क्या निकाला, तो हमने वर्टेक्स निकाल लिया, फोकस निकाल लिया। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो सीधे ये 4a होती थी, है ना, सीधे 4a होती थी, तो यहाँ पे सीधे ये 3 हो जाएगी। लेंथ ऑफ LR, ऐसे लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ LR ये तो सीधे 3 हो जाएगी। एंड्स ऑफ LR तो वो -a, -2a और -a, 2a है। अच्छा, मतलब जो वर्टेक्स एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम है, x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -a मैं पहले कर चुका हूँ, तो उससे आया था मेरा -17/4, और y इज इक्वल टू कितना है, 2a या फिर -2a, तो y कितना है, y -5/2 इज इक्वल टू ट्वाइस a और -2 है, इसके दुगने का प्लस या माइनस, यानी या तो 3/2 या तो -3/2। जब मैं 3/2 लिखूंगा तो ये आएगा 4, जब मैं -3/2 रखूंगा तो ये आएगा 1, तो 4 या फिर -17/4, 1। इसी तरीके से मान लो एक्सेस निकालना है, एक्सेस कितना होता है, एक्सेस होता है हमारा y इज इक्वल टू 0, है ना, एक्सेस y इज इक्वल टू 0 या y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, तो ये एक्सेस की इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हम सारे और जितनी भी चीज़ें और अगर जाननी है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जैसे यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे होती थी x इज इक्वल टू a, तो यानी x प्लस 7/2 इज इक्वल टू a इज व्हाट 3/4, ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगेन सेम टाइप का एक सवाल कि फाइंड एवरीथिंग फॉर द पैराबोला 4 टाइम्स ऑफ x² प्लस ट्वाइस y इज इक्वल टू 8x माइनस 7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं सबसे पहले x वाली टर्म एक साइड ले जाता हूँ और y वाली एक साइड, तो 4 टाइम्स ऑफ x² माइनस 2x, है ना, माइनस 8x मैंने 4 कॉमन ले लिया, फिर राइट साइड में लिखा मैंने माइनस 2y माइनस 7। ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ मेरे को +1 करना होगा, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ मैंने +1 किया है, यानी बेसिकली +4 किया है, 4 से मल्टीप्लाइड भी है ना, तो +4 मेरे को राइट साइड में भी करना पड़ेगा, तो मैंने राइट साइड में भी +4 कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है -3, है ना, तो -2/4 टाइम्स, 4 को भी मैं नीचे ले गया और माइनस कॉमन लिया, तो y प्लस 3/2 ऐसा लिखा हुआ है।
देखो ये लिखा हुआ था -2y -3, हमने -2 कॉमन लिया तो ये आ गया और 4 ये, तो यहाँ से इफेक्टिवली आ गया x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 y + 3/2। अब देखो किसी को स्टैंडर्ड पैराबोला x² इज इक्वल टू 4ay या फिर x² इज इक्वल टू -4ay के बारे में मालूम हो तो ठीक है, अदरवाइज किसी को अगर नहीं मालूम तो मैं तुमको बता रहा हूँ, इस पूरी इक्वेशन में हमें बस एक चीज़ कर देनी है और वो चीज़ हमें 2 बार करनी है। इस पूरी इक्वेशन में x और y को मेरे को बदल देना है और फिर उसके बाद मेरे को y² इज इक्वल टू 4ax के बारे में अगर मालूम है तो मैं इस पैराबोला के बारे में भी निकाल सकता हूँ। तो वो मैं x और y को जब मैं बदल लूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने बदल लिया, ठीक है, इसको बदल लिया, हमने इंटरचेंज कर दिया, हमने एक्सेस को चेंज कर दिया, x को y बना दिया और y को x बना दिया। तो अब इसको y² इज इक्वल टू -4ax वाले से हम कंपेयर करके इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जो हमने इंफॉर्मेशन निकाली वो इसके बारे में निकाली, इसके बारे में तो नहीं निकाली, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर था, केवल x और y को हमने बदल दिया था। तो जो इसकी इंफॉर्मेशन हमने निकाली है, जो हमने इस वाले पैराबोला की इंफॉर्मेशन निकाली है, उसमें सब में x और y को बदल दो तो वो इसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फोकस कुछ आ रहा है a, b, इसका, तो इसका हो जाएगा b, a। मान लो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन आ रही है x + 3y इज इक्वल टू 0, तो वहाँ x और y को बदल दो तो क्या हो जाएगा, y + 3x इज इक्वल टू 0। तो लाइन की इक्वेशन हो, मतलब इंफॉर्मेशन जो हम निकाल रहे हैं इसके बारे में, उसमें जो भी लाइन की इंफॉर्मेशन आ रही है, लाइन्स के बारे में आ रहा है, उसमें x और y को बदल दो। पॉइंट का आ रहा है x, y, तो x, y को y, x कर दो, वो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। तो चलो एक करके देखते हैं, इसके बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन मैं इधर लिखता हूं, रिक्वायर्ड की इधर लिखूंगा जिसकी हमें निकालनी है, और जो मैंने बना ली जो सेल्फ मेड जो मैंने कर लिया ये इक्वेशन, इसके मैं यहां पे लिख दूंगा। उससे पहले मैं स्टैंडर्ड जो पैराबोला है उसके बारे में वापस से लिख लेता हूँ, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि y² इज इक्वल टू माइनस, थोड़ा नीचे लिखते हैं, y² इज इक्वल टू -4ax के बारे में। तो वो ऐसा होता है, डायरेक्ट्रिक्स होती है उसकी x इज इक्वल टू a, फोकस होता है उसका -a, 0। एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम हमने देखे थे, क्या था, -a, 2a एंड -a, -2a। एक्सिस था हमारा x इज इक्वल टू 0, सॉरी y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। वर्टेक्स था हमारा 0, 0, तो सबसे पहले वर्टेक्स ही लिखता हूं। तो वर्टेक्स आता है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 यानी x + 3/2 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 यानी y - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है वर्टेक्स कितना आ रहा है, -3/2, 1। तो इसका हो गया -3/2, 1। तो जो रिक्वायर्ड है, जिसका हमें चाहिए, तो इधर x और y बदल के ये निकाला था, तो इसका वर्टेक्स ये आ रहा है, x और y वापस से बदल दो, तो इसका आंसर 1, -3/2 हो जाएगा। अच्छा, एक्सेस की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 0 थी, तो एक्सेस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 यानी y - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक्सेस की इक्वेशन होगी, y - 1 इज इक्वल टू 0 एक्सेस। अब जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें क्या हो जाएगा, तो x और y को बदलना था ना, तो y को x से बदल दिया और x को y से बदल दिया। x तो है ही नहीं यहाँ पे, तो x बदलने की जरूरत नहीं है, y को बदल दो यानी x - 1 इज इक्वल टू 0। x और y को बदलना है। अब यहाँ पे y है, x नहीं है,
तो x नहीं है तो x बदल ही नहीं सकते, y है तो y को बदल के x करना है, वो कर दिया हमने। जैसे चलो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो होती थी वो होती थी x इज इक्वल टू माइनस है, x इज इक्वल टू माइनस है, यानी x प्लस 3/2 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस है किसके बराबर है, तो यहाँ पे ये -4a और -1/2 ये बराबर होना चाहिए, वहाँ से a आएगा हमारा बेसिकली, तो -4a और -1/2 बराबर होना चाहिए, यानी a इज इक्वल टू 1/8 है। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू माइनस है, तो x इज इक्वल टू -1/8, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो 12 और नीचे 8, तो -13/8। तो इक्वेशन ऑफ LR क्या रही है, x इज इक्वल टू -13/8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो x और y को बदलना था, अब यहाँ पे y तो है नहीं, x है, x को बदल दिया, ये लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो जाएगी। फोकस क्या होगा, तो फोकस होता था x इज इक्वल टू माइनस है, तो x इज इक्वल टू माइनस है मैंने किया है अभी, तो x इज इक्वल टू माइनस है करने पे कितना आ रहा है, -13/8, और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 करने पे क्या आ रहा है, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो 1, -13/8, x और y को बदल दिया हमने, एब्सिसा और ऑर्डिनेट को बदल दिया, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से और क्या चाहिए हमें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो सीधे यही होता है, -4 है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे कितना हो गया, -4 है नहीं, मतलब माइनस हटा दो 4 है, तो यहाँ पे कितना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया, हाफ। इसी तरीके से अब तुम एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल दो, आई गेस सबको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। बेसिकली हमें क्या करना है, अब मेरे को y² इज इक्वल टू 4ax और y² इज इक्वल टू -4ax, वैसे भी y² इज इक्वल टू 4ax के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखनी है, y² इज इक्वल टू 4ax के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में है, तो उसको आसानी से, क्योंकि सिमेट्रिकली ऑपोजिट y² इज इक्वल टू -4ax है। अगर हमें इस पैराबोला के बारे में सब कुछ मालूम है, तो सिमेट्रिकली ये वाले पैराबोला के बारे में भी हम सब कुछ जान सकते हैं, और इन दोनों के बारे में जानना बस ज़रूरी है। उसके बाद तुम्हारा वर्टिकल पैराबोला आ रहा है, मतलब x में क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हमें केवल y² इज इक्वल टू 4ax और -4ax इसके बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम x और y को बदल के इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, और फाइनल आंसर रिपोर्ट करने से पहले x और y को एक बार और से बदल देंगे, एक बार दोबारा बदल देंगे, तो हमारा सब कुछ रेक्टिफाई हो जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम। तो जैसे हमने क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज 1, -1, फोकस दिया हुआ है हमें, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस y -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन दी है, फोकस दिया हुआ है, तो डेफिनेशन से बहुत आसानी से निकाल लिया जाएगा कि लाइन, जैसे जो भी लाइन है, मेरे को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन का और ये फोकस दिया हुआ है, तो क्या डेफिनेशन है कि इस पॉइंट से डिस्टेंस, फोकस से डिस्टेंस अपॉन लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1 है, या फिर मैं बोल दूं कि PF इज इक्वल टू PM, है ना, तो आ जाएगा वहाँ से। तो क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे h, के, तो क्या आया, h -1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो PF हो गया, इज इक्वल टू PM, PM क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ h प्लस k -7 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तुम्हें मालूम होना चाहिए। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो इधर आएगा h² प्लस 1 -2h प्लस k² प्लस
2k + 1 इंटू ये इधर ले आता हूँ मैं, ट्वाइस इज इक्वल टू h + k - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद तुम्हें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना, h की जगह x, k की जगह y, वो हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगा। इसके आगे मैं, तुम पॉज करके आगे कर लो, मैं आगे कर नहीं रहा। बाकी तुम देखोगे कि ये जो पैराबोला है ये ना ही y² = 4ax, ना ही y² = -4ax के y² = 4x, y² = -4x, या फिर x² = 4ay और x² = -4ay, इनके किसी के से कंपेयर नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसका एक्सेस जो है ना, इसके एक्सेस, जैसे ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है तो एक्सेस तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसका एक्सेस जो है वो x एक्सेस या y एक्सेस के परपेंडिकुलर नहीं है। इसीलिए ये जो इक्वेशन आएगी ये x और y दोनों में, वो जो होमोजीनियस इक्वेशन जो हमने लिखी थी ax² + ट्वाइस hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0, कुछ उस प्रकार की आएगी, है ना। लेकिन तब भी इसके बारे में सब कुछ हमें मालूम, हम कर ही सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अब इस पैराबोला के बारे में हम सब मालूम नहीं कर सकते। हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मालूम है, फोकस मालूम है, तो यहाँ से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला डाल के हम ये पता कर सकते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट हम वर्टेक्स पता कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन निकालें, ये एक्सेस की इक्वेशन, इसका स्लोप -1 है तो एक्सेस का स्लोप 1 होगा, और 1, -1 से पास हो रहा होगा, वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन पढ़ो, तुम क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज द पॉइंट 4, -3। 4, -3। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है तो मैं थोड़ा फिगर बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। 1 2 3 4 4, -3 पे इसका वर्टेक्स दिया हुआ है, और लेटस रेक्टम की लेंथ 4 दी हुई है, लेटस रेक्टम की लेंथ 4 दी हुई है, और क्या दिया हुआ है कि उसका वर्टेक्स यहाँ पे, और एक्सेस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, तो एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, और तो पैरेलल टू एक्स एक्सेस ऐसा बनेगा, वर्टेक्स से पास होता है एक्सेस हमारा। अब पैराबोला कैसा भी हो सकता है, या तो इस तरफ वाला हो ऐसा, या तो इस तरफ वाला हो। अच्छा, ये वाला जो पैराबोला दिख रहा है, ये हमें कौन से पैराबोला दिख रहे हैं, ये हमें ये वाला स्टैंडर्ड पैराबोला दिख रहा है, y² = 4ax, या फिर y² = -4ax वाला। इनमें 0 रखने पे, सॉरी x और y 0 करने पे हमें क्या मिलता था, वर्टेक्स 0,0 पे, तो x 0 रखने पे हमें क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, और y 0 रखने पे हमें क्या मिलना चाहिए, -3 मिलना चाहिए। तो क्लियरली, और यहां पे क्या होगा, +-4 है, लेकिन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी दी हुई है, 4, तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है, तो a क्या हो जाएगा, यहां से क्लियरली 1 हो जाएगा। तो 2 पैराबोला मिल जाएंगे हमें, एक y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-4, और दूसरा y+3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -(x-4). ये कैसे निकाल लिया हमने सीधे, हमें पता है जो वर्टेक्स है इनमें वो इस कैपिटल X को 0 करने पे मिलता है और कैपिटल Y को 0 करने में, तो कैपिटल X कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसको 0 करने पे 4 मिले, तो x-4, कैपिटल Y कुछ ऐसा होना चाहिए कि 0 करने पे -3 मिले, तो y+3। ठीक है, और उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ने हमें बाकी चीज़ें बता दी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 था, तो ये 4, यहाँ -4। अगला सवाल दिया हुआ है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला
passing through -4, -7 and whose directrix is parallel to x-axis. डायरेक्ट्रिक्स एक्सेस से पैरेलल है और वर्टेक्स है 4, -3. वर्टेक्स जो है वो 4, -3 है और एक पॉइंट -4, -7 से पास हो रहा है और डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, तो इस सवाल में देखो, इस सवाल में जो पैराबोला है या तो डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो या तो पैराबोला ऐसा होगा, या तो अगर डायरेक्ट्रिक्स ऐसे नीचे हुआ तो पैराबोला ऐसा होगा. वर्टेक्स तो यही है, पैराबोला या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा. बट ये अपवर्ड्स वाला पैराबोला पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से वो पास नहीं हो पाएगा, तो ये डाउनवर्ड्स वाला पैराबोला ही होगा. अच्छा, ये डाउनवर्ड्स वाला पैराबोला ये किसके सिमिलर है? तो ये x² = -4a y के सिमिलर है ना. x में जब क्वाड्रेटिक होता है तो वो या तो अपवर्ड्स पैराबोला या डाउनवर्ड्स पैराबोला बन रहा हो. ठीक है, यहाँ +4a लिखो या -4a लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, यहाँ उस वाले पैराबोला में, इस स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स क्या होते थे? अच्छा, ये नहीं बनाया मैंने, ये बनाया. इसमें वर्टेक्स क्या था? वर्टेक्स 0, 0 ही था. x = 0, y = 0. तो x 0 रखने पे 4 आ जाना चाहिए, यानी x - 4 का होल स्क्वायर लिखा होगा, है ना. और y 0 रखने पे -3 आना चाहिए, यानी y + 3 लिखा होगा. अब a कहाँ से निकालें? तो हमने एक इन्फॉर्मेशन ये भी दी है कि -4, -7 से पास हो रहा है. तो -4, -7 से पास हो रहा है, तो -4, -7 इसको सेटिस्फाई करने चाहिए. तो -4 यहाँ रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? -8 का स्क्वायर 64 = -4 टाइम्स a. यहाँ -7 रख दो तो क्या आ जाएगा? -4. तो ये 4, 4 = 16, तो a = 4 आ गया. यहाँ से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a = 4, तो आंसर हो गया हमारा x - 4 का होल स्क्वायर = -16 टाइम्स y + 3 इज द रिक्वायर्ड पैराबोला.